तो प्यारे बच्चों, क्या 6th क्लास में हो, क्या घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 2 बजे, मतलब शाम तो नहीं, दोपहर होती है, ठीक है, दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी आपकी क्लास की। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। जैसा मैंने कहा, याद रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 बजे, ठीक है। तो चैप्टर चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। इसमें फैक्टर निकालना सिखा दिया था, फैक्टर क्या होते हैं ये बता दिया था, मल्टीपल क्या होते हैं ये बता दिया था, ठीक है। उतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि डिस्कस करनी है, तो वो अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टर था, तो फैक्टर मैंने प्रॉपर बताया था कि दिया गया नंबर जिन भी नंबर्स के टेबल में आता है, दिया गया नंबर जिन भी नंबर्स के टेबल में आता है, उन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आ रही है बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि 12 है, तो 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। समझ आया? तो ये सारे इसके क्या है बेटा? फैक्टर हैं, ठीक है। तो देखो, वही लिखा हुआ है यहाँ कि फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर देता है दूसरे नंबर को। डिवाइड कब कर पाएगा? जब उसके टेबल में वो नंबर आता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो विच डिवाइड्स द अदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के, बिना किसी रिमाइंडर के। जैसे समझो कि अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 4 3 जा 12। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या आ गया? 0। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए 4 क्या है? फैक्टर। 4 क्या है बेटा? फैक्टर। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं 12 को तो क्या होगा? रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। ये 2 बच गया ना। समझ आया? इसलिए 5 फैक्टर नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर होता क्या है? वो नंबर जो दूसरे नंबर को क्या करे? एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, बिना किसी रिमाइंडर के, बिना किसी। समझ आई ये डेफिनेशन? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी मैं डिटेल में वैसे पढ़ा चुका था। समझ आया? एक बार बस और डिस्कस करना था, पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बाकी कोई दिक्कत आए, कहीं कुछ ना समझ आए, तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझा सकूं। चलो देखते हैं, एक कमेंट और सब डाउट क्लियर। चलो खैर, ये फैक्टर्स निकालने सिखा दिए थे तो इनकी नीड नहीं है, अब नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मल्टीपल, मल्टीपल मैंने बताया था कि इसके टेबल में जो जो आते हैं, इसके टेबल में जो जो आते हैं, है ना, ऐसे बताया था कि जो जिनके टेबल में ये आएगा, जिनके टेबल में ये आएगा, वो क्या है? फैक्टर है। वो क्या है बेटा? फैक्टर। और जो इसके टेबल में आएंगे वो मल्टीपल है। वो क्या है बेटा? है ना। जिनके टेबल में ये आएगा वो इसके फैक्टर हैं, और जो इसके टेबल में आएंगे, ठीक है, वो मल्टीपल्स हैं। वो क्या है बेटा? मल्टीपल, ठीक है। तो 12 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आएगा, ठीक है, वो क्या है? हमारा। समझ आया? और वो नंबर क्या होना चाहिए? तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात यहाँ आ रही है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर नंबर। उस नंबर जो दिया गया है, ठीक है, और किसी और नंबर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लाई के आंसर को मल्टीप्लाई के। तो जो नंबर हमें दिया गया, ठीक है, अगर हम उसे ही मल्टीप्लाई कर दें किसी और नंबर से, तब जो आंसर आया वो क्या है? मल्टीपल। वो क्या है? समझ आ रही है बात सबको? ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कर लेंगे। अब देखो, ये कुछ बातें बोल रहा है, ठीक है, कि कह रहा है कि सम फैक्ट अबाउट मल्टीपल। तो कहता है कि एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है। सही बात है। 12 के टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है? 12। तो मतलब वो अपना सबसे छोटा क्या है? मल्टीपल है। अपना ही छोटा सबसे मल्टीपल है। समझ आई बात? उसके बाद कहता है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल है। हर नंबर 1 का मल्टीपल है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही खुद ही आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब एक बात है कि हर नंबर के, ठीक है, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। इनफाइनाइट मल्टीपल, है ना। तुम कितने से भी मल्टीप्लाई करते जाओ तो मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते, तो वो इनफाइनाइट होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। मतलब उन्हें गिना नहीं जा सकता कि कितने मल्टीपल होते हैं। जैसे 12 के लिए ना आप ये बोल सकते हो, कोई पूछेगा 12 के कितने फैक्टर हैं टोटल, ठीक है, तो आप बोलोगे 6। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन कोई कहेगा 12 के मल्टीपल कितने हैं, तो आप कभी भी बता नहीं सकते। समझ आया? क्योंकि वो अनगिनत है। क्योंकि वो कितने बेटा? समझ आ रही है बात? भाई पक्का आ रहा है तुम्हें? हाँ, घबराना नहीं, पूछ लेना जहां जो नहीं आएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पूछ लेना, कल भूलना मत, ठीक है। अभी जितनी बार पूछोगे कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश करना ये सब साथ के साथ दिमाग में रहे, याद रहे, ठीक है। चलो अब देखो कुछ फैक्ट बता रहे हो, जैसे मल्टीपल है तो ये अभी आपने पढ़ा कि हर नंबर जो है 1 का मल्टीपल होता है, ठीक है, और खुद का भी, और खुद का भी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि हर नंबर अपना भी मल्टीपल है और 1 का तो है ही, मतलब अपना और 1 का तो है ही, बाकियों का हो भी सकता है और नहीं भी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है इतनी बात में, ठीक है। जैसे 13 है तो 13 1 के टेबल में भी आएगा ही और अपने टेबल में भी आएगा ही, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। 20 है, 20 अपने टेबल में भी आएगा और 1 के टेबल में भी आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ इसके मतलब आ जाएगी बात, कोई दिक्कत है। हाँ तो हर नंबर अपना मल्टीपल होता है, ठीक है, और साथ में 1 का भी, ठीक है, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आएगा और अपने टेबल में भी आएगा, ठीक है। कह रहा है मल्टीपल जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अभी मैंने वो बात समझाई है ना, कि मल्टीपल हम नहीं बता सकते कि किसके कितने मल्टीपल होते हैं, ठीक है, अनगिनत हैं वो, ठीक है। और उसके बाद एक बात कह रहा है कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो नंबर अपना खुद ही होता है, सबसे छोटा मल्टीपल खुद ही होता है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। और दूसरे जो मल्टीपल होते हैं वो इस नंबर से बड़े ही होते हैं, इस नंबर से बड़े ही। भाई 12 के टेबल में सबसे पहले तो 12 खुद ही आता है, ये बात समझ रहे हो, तो सबसे छोटा मल्टीपल तो वो खुद है, और उससे जो बड़े हैं वो सारे उससे बड़े हैं, मतलब उसके जो आगे हैं 12 के आगे जितने भी हैं वो सारे 12 से बड़े हैं। आई बात समझ में, तो ये पॉइंट ये बात बोल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो फैक्टर में क्या होता है, कह रहा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है वो सबका फैक्टर है, 1 जो है वो सबका है ना। जब मैंने तुम्हें फैक्टर निकालना सिखाया था तो बोला था ना, जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि 1 × 2 to 5 लिखना है, समझ आ रहा है, मतलब 1 जो है, ठीक है, वो सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। आई बात समझ की नहीं, ठीक है, तो इसलिए 1 सबका फैक्टर है। उसके बाद कह रहा है कि हर नंबर अपना फैक्टर होता है, हर नंबर अपना फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे हमने ये भी बात लिखी थी, ठीक है, कि ये 12 है तो यहाँ पे 12 आ रहा है, समझ आया, क्योंकि 12 अपने भी तो टेबल में आएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। यहाँ एक बात बताता हूँ, हो सकता है आगे लिखी हो या ना भी लिखी हो, पहले देख लो। अगर हम बात कर रहे हैं ना बेटा 12 की, किसकी बात कर रहे हैं, 12 की, तो ये जो है ना अपना सबसे छोटा मल्टीपल, अपना सबसे छोटा, अगर मल्टीपल है तो सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है, समझ आ रहा है कि नहीं, कि 12 अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है, इतने में कोई दिक्कत। और एक मजे की बात ये भी है, ठीक है, कि 12 अपना ही सबसे बड़ा फैक्टर भी है, सबसे बड़ा फैक्टर भी है, समझ आया। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिसके टेबल में 12 आएगा, जिसके टेबल में, तो एक नंबर अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, समझ में आई बात कि नहीं। एक नंबर अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा है हर फैक्टर जो है ना वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या, भाई अगर मैं 12 के सारे फैक्टर देखूं तो सारे फैक्टर या तो 12 से क्या है, छोटे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, या तो बराबर है, या तो क्या है बेटा, बराबर। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतनी बात में, तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट फैक्टर 21 का क्या है, 21, या फिर 21 से छोटा होगा, 21 से छोटा होगा, ठीक है। आगे देखो एक बात बोल रहा है कि हर फैक्टर जो होता है वो डिवाइजर भी होता है, डिवाइजर भी होता है। यहाँ डिवाइजर से ये मतलब है कि डिवाइड होके 0 रिमाइंडर आएगा, डिवाइड होके 0 रिमाइंडर आएगा, समझ में आई बात, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बंद कर दो कोई बात नहीं, यहाँ वही है, सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर बाद रीड करने के लिए टाइम दूंगा तो पढ़ लेना, पहले समझ लो मन लगा के कि क्या बताया जा रहा है। कहीं कोई डाउट है, जो मैंने बोला सब समझ में आया, बताओ। एक नंबर अपना ही सबसे छोटा या बड़ा फैक्टर होता है, छोटा आएगा कि बड़ा, एक नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर कि छोटा, छोटा। दोबारा देखो, दोबारा सोचो, मैं कह रहा हूँ 12 है जैसे, तो 12 अपना ही सबसे बड़ा फैक्टर कि सबसे छोटा, बड़ा होगा ना, क्योंकि 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, जिसके टेबल में 12 आ सकता है, उसके बाद के नंबरों में 12 नहीं आ सकता, आया, ठीक है, और अपना ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है। बैठो, सुन रहा है ना, मतलब ठीक है।
हाँ मतलब खुद का ही बड़ा है, खुद का ही छोटा है। हाँ हाँ, लेकिन बड़ा फैक्टर है और छोटा मल्टीपल है। आई बात समझ? जब मल्टीपल्स लिखेंगे तो भी 12 आएगा, जब फैक्टर लिखेंगे तो भी 12 आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ क्या होगा, फैक्टर लिखते वक्त 12 सबसे लास्ट में आएगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और मल्टीपल लिखते वक्त सबसे पहले आएगा। समझ आया? मतलब सबसे छोटा है। आई बात समझ? जैसे उस दिन लिखवाया नहीं था 12 के फैक्टर क्या क्या थे? 12 के फैक्टर थे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। तो जब फैक्टर लिख रहे हो तो देख रहे हो सबसे लास्ट में आ रहा है ना बेटा, ये आया। और जब मल्टीपल लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले 12 आएगा, 12 फिर 24 फिर 36 फिर 48, ऐसे ये चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो अपना ही सबसे बड़ा क्या है, फैक्टर है, और सबसे छोटा क्या है, मल्टीपल। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है इतने में। अब आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इनको सीखना है। अब मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, देखो आराम आराम से। इवन नंबर जानते ही हो, जो 2 के टेबल में आता है, जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इवन। तो वही बोल रहा है, नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 के टेबल में आ गया, ठीक है, वो क्या है, इवन है। आया? और इवन का जो लास्ट डिजिट होता है वो भी इवन होता है, वो भी इवन होता है। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर में क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। कोई दिक्कत है? आसान है ये बात, तो बेसिक बात है, पता है। ठीक है, 6th क्लास में। यहाँ एक मजे की बात आती है, परफेक्ट नंबर। क्या आती है बेटा? क्या होता है परफेक्ट नंबर, इसको समझना। कह रहा है कि अगर हम सारे फैक्टर्स ले लें किसी नंबर के, किसी नंबर के क्या करें बेटा, सारे फैक्टर्स ले लें, ठीक है, और उन्हें जोड़ दें, और उन्हें जोड़ दें। आ रही है बात समझ? तो जो आएगा ना, आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उस नंबर का दुगना, उस नंबर का। तो उस नंबर को कहेंगे परफेक्ट नंबर। क्या कहेंगे? समझ आया कि नहीं? जैसे समझो, मेरे पास 6 है, जैसे 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें जोड़ूं, 1 + 2 + 3 + 6, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और देखो 6 × 2 कितना होता है, ये भी 12 होता है कि नहीं? तो वो यही कह रहा है कि जो सम है सारे फैक्टर्स का, सारे फैक्टर्स का सम है। समझ आ रहा है कि नहीं? और जो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, वो दोनों अगर सेम है, वो दोनों अगर सेम है, तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर। ये क्या है, परफेक्ट नंबर। समझ आई? तो हमें सारे फैक्टर लेने हैं, उन्हें जोड़ देना है, और उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दोनों सेम आ गए, इसका मतलब वो नंबर क्या है बेटा, परफेक्ट नंबर होता है। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम, कि जो सम है सभी फैक्टर का, वो दुगना है उस नंबर से, वो दुगना है उस नंबर से। सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर से दुगना है, ठीक है, तब हम नंबर को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो आगे देखो, एक और है 28। 28 भी एक क्या है बेटा, परफेक्ट नंबर। ये होमवर्क है, चेक करके आना कि 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। ठीक है, और इसके बाद 4, 9, 6 भी। अब देखो एक बात आती है, प्राइम नंबर। क्या आते हैं, प्राइम नंबर? आपको पढ़ा रखा है, क्या होते हैं प्राइम नंबर? बस जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने और 1 के। इसका मतलब उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आ जाती है कि एक नेचुरल नंबर है जिसमें सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2। ठीक है, हाँ, कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और खुद। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7। क्यों? 2 के कितने फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2 खुद। समझ आ रही है बात कि नहीं? 3 है जैसे, तो 3 के कितने फैक्टर है, 1 और 3 खुद। आई बात समझ? अब जैसे 4 है, 4 के कितने फैक्टर है, 1 है, 2 है और फिर 4 भी है। तो इसको तो 3 हो गए ना, इसलिए ये वाला प्राइम नहीं है, ये वाला प्राइम नहीं है, ये दोनों प्राइम हैं। आ रही है बात समझ? तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 1 क्या है, प्राइम है कि नहीं? 1 क्या प्राइम है? नहीं, 1 प्राइम नहीं होता। हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है, कि 1 प्राइम नहीं होता। ठीक है, इसके 2 फैक्टर नहीं होते ना, इसका फैक्टर 1 खुद ही है बस, और तो किसी के टेबल में 1 आता नहीं है, इसलिए 1 जो है वो प्राइम नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, जो प्राइम नहीं होता वो क्या होता है, जैसे ये 4 है, तो इसे बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, जिसके 2 से कम है वो प्राइम
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट। मज़े की बात यह है कि ना 1 प्राइम है ना कंपोजिट, ना प्राइम ना कंपोजिट, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? ये स्पेशल नंबर है, ठीक है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कोई दिक्कत? तो आगे वही बताया आपको कंपोजिट, ठीक है। फिलहाल ये मैं डिस्कस कर लिया ना, नेचुरल नंबर डेट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, खुद, ठीक है, और 1 इसके फैक्टर हैं बस। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, याद रहेगा। उसके बाद कंपोजिट में क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कुछ मज़े की बातें हैं, ठीक है। कह रहा है 2 जो है ना वो अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है ना, जितने भी प्राइम नंबर तुम देखोगे वो सारे ऑड होंगे, वो सारे क्या होंगे, ऑड, 2 को छोड़ के, है ना कि नहीं, क्योंकि 2 को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे। तो 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे, ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट होते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? अब कह रहा है 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एक मजे की बात कि 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये है कि कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने वाला, ठीक है, ऑड जो है पहला, ठीक है, वो 9 है, वो क्या है बेटा, 9। समझ आया, 9 है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। आगे कह रहा है 0 और 1 जो है वो ना प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं, समझ आई। और उसके बाद एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4, अगर वो क्या है, देखो हर इवन नंबर जो है ना, अगर वो क्या है 4 से बड़ा जो है, 4 से क्या है, बड़ा, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑड प्राइम नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं। ऑड मतलब समझ ही रहे हो, प्राइम नंबर समझ ही रहे हो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी, ठीक है, 4 से बड़े, है ना, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4, उन्हें क्या कर सकते हैं कि 2 ऑड प्राइम नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं, 2 ऑड नंबर के। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, कि एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर को जोड़ के वो आ रहा है। आई बात समझ? कोई दिक्कत है? जैसे 8 बराबर क्या है, 3 + 5 है, ठीक है, इस तरीके से। 20 क्या है, 17 + 3, ये दोनों ही क्या है, प्राइम है कि नहीं। 44 क्या है, 13 + 31, ठीक है, ये दोनों भी प्राइम है। तो इस तरीके से 6 का क्या होगा बताओ। ये ऐसे, वो कह रहा है कि इवन नंबर जो है ना, जो 4 से बड़े हैं, 4 से क्या हैं, बड़े, उन्हें कैसे दिखा सकते हैं, 2 ऑड प्राइम नंबर के सम की तरह, 2 ऑड नंबर के प्राइम की तरह। बताओ। लेकिन अगर 5 + 1 हो सकता है, तो दिक्कत तो ये है इसके अंदर कि 1 क्या है, 1 क्या प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम है ही नहीं। 3 + 3 ही मानेंगे हम, समझ आया, क्योंकि और तो किसी से नहीं आएगा, क्योंकि 2 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है ना, तो 3 + 3 ही हम 6 को दिखाएंगे, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे ये 2 हैं, ठीक है, अलग अलग है। आई बात समझ की नहीं? ठीक है भाई, तो हम 4 से जितने भी बड़े इवन नंबर है उन्हें 2 ऑड प्राइम नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्राई करना ये 2-4 नंबर को। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये आता है ट्विन प्राइम। क्या आता है बेटा? ट्विन प्राइम, ठीक है। ये ट्विन प्राइम किन्हें कहा जाता है? ट्विन प्राइम उन्हें कहते हैं, कह रहा है 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या है, 2 है, जिनका डिफरेंस क्या है बेटा, 2। समझ आया? उनके बीच में 2 नंबर का गैप है, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब उसके एक छोड़ के अगला है, एक छोड़ के अगला है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं बेटा? ट्विन प्राइम। कोई दिक्कत है? और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आ जाता है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आ जाता है, ठीक है, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रिपलेट। क्या आता है? ट्रिपलेट। कह रहा है 3 प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है, जिनके बीच का डिफरेंस 2-2 का है। मतलब देखो जैसे 3, 5 और 7 है ना, तो 3 से 5 का डिफरेंस भी 2 का, ठीक है, और 5 से 7 का डिफरेंस भी 2 का। तो ये ऐसे ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया? ट्रिपलेट। तो ट्विन प्राइम समझ आया? 2 प्राइम है जिनके बीच का गैप 2 है, जिनके बीच का गैप। बेटा क्यों परेशान हो, मन लगा के यहाँ सुन लो। सारी कॉपी को हटाओ अपने पास से, हटाओ उसको भी जो रखी है।
सुनो पहले मन लगा के, समझ आया? यहां देखो, यहां ध्यान दो सारा। ठीक है, ये प्राइम ट्रिपलेट है ना, ठीक है। तो इसमें उसमें क्या होता है, ट्विन प्राइम थे, दो थे जिनके बीच का गैप 2 है। यहाँ ट्रिपलेट है मतलब 3 ऐसे जिनके बीच का गैप 2 2 का है। समझ आया? इसका गैप 2 का, इसका गैप 2 का। ठीक है, आगे देखो। अब एक चीज आती है कोप्राइम नंबर, ये मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, कि कोप्राइम क्या होते हैं, जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, जो कभी सेम टेबल में नहीं आते। समझ आया? मतलब 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, कोप्राइम बेसिकली क्या है, सिंपली, ठीक है, क्या है कि जो कभी सेम टेबल में नहीं आते। ठीक है, और प्रॉपर बोलोगे तो क्या बोलोगे, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, एक कंपोजिट भी हो सकता है उनमें से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात, यही बात है, ठीक है, कि कोप्राइम हम इन्हें तब कहते हैं जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? जैसे 4 और 9 है, क्या है बेटा, 4 और 9, ठीक है, तो वो क्या है आपस में, कोप्राइम है, वो आपस में क्या है बेटा, कोप्राइम। आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 2 नेचुरल नंबर जिनमें से एक कंपोजिट भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। कह रहा है कि नॉट नेसेसरी टू हैव प्राइम नंबर फॉर कोप्राइम। ठीक है, बस उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता। आई बात समझ? कोई दिक्कत है इन बातों में? ठीक है, तो ये सब चीजें थी छोटी छोटी जो पढ़नी थी, समझनी थी। ठीक है, एक ये है, एक ये चार्ट बनाया गया है तुम्हारे लिए। ठीक है, इसमें 1 से 100 तक सारे नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, और उनमें क्या करा गया है कि पता लगाया गया है कि कौन सा क्या है। जरा पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, ये है सीव ऑफ इरेटो, मैंने इनका नाम मतलब पढ़ा नहीं है, इरेटोस्थीनिस नाम है। ठीक है, कह रहा है ग्रीक मैथमेटिशियन है। ठीक है, इरेटोस्थीनिस होगा इनका नाम। ठीक है, इन्होंने मेथड निकाला था, ठीक है, प्राइम नंबर निकालने का 1 से 100 के बीच। ठीक है, तो अब होगा क्या, कह रहे हैं नेचुरल नंबर लिखो 1 से 100 तक के 10/10 ग्रेड में, मतलब ऐसे में 10 और ऐसे में 10। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सारे नंबर लिखे। कह रहा है पहला नंबर 1 है जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो हम इसे यूनिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक नंबर। ठीक है, यूनिक नंबर है। अब आगे नेक्स्ट नंबर इज 2, अगला 2 है जो कि प्राइम है। ठीक है, तो हम उसे सर्कल कर देंगे, और 2 के जितने मल्टीपल है उन्हें क्या लगा दिया, क्रॉस। क्या लगा दिया? क्रॉस। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब इवन नंबर को क्रॉस मार दिया, इवन नंबर को क्रॉस मार दिया। अब आगे कह रहा है अगला नंबर 3 है जो कि प्राइम होता है, जो कि क्या होता है बेटा, प्राइम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब कि जितने भी 3 के मल्टीपल हैं, जितने भी 3 के मल्टीपल है उन सबको भी काट देंगे, उन सबको भी काट देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? कि जो भी अब 3 के टेबल में आता है, 2 के तो हम काट चुके, अब 3 के भी काट देंगे। आई बात समझ की नहीं? तो ऐसे 100 तक के सारे हमें पता चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ऐसे ही करो, और जब तक सारे नंबर कट ना जाए तब तक ऐसा करते रहो। आया? तो जो सर्कल वाले बच जाएंगे ना, वही सारे क्या है, प्राइम। वही सारे क्या है बेटा, प्राइम। आई बात समझ? मतलब प्राइम छोड़ के सब कुछ कट चुका होगा, सब कुछ कट चुका होगा। समझे कि नहीं? मज़ा आया? बस इतनी सी ही बात थी, ठीक है, जो आज पढ़नी थी। आगे जो है ना डिविजिबिलिटी रूल है, तो एक बार डिविजिबिलिटी रूल में फिर से पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी मंडे को, ठीक है, तब पढ़ा दूंगा। और आप लोगों को बेटा ट्यूसडे को वीडियो मिलेगी। ठीक है, इनकी क्लास मंडे होती है तो ट्यूसडे को वीडियो आती है। ठीक है, तो ट्यूसडे को 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वाली डिविजिबिलिटी रूल की। क्या हुआ? ठीक है, बाकी ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छे से आ गए तनिष्क? चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, इतना याद कर लेना, पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत आए पूछ लेना। समझ आया? बस आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं बेटा फिर ट्यूसडे को, अब शाम नहीं, दोपहर 2 बजे।